बेसिकली आईटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊं, क्योंकि मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि मेरी जो फील्ड है वो आईटी से रिलेटेड है। तो किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आईटी के बारे में थोड़ा सा जो है वो हमें बताएं। तो मैंने ये सोचा कि चलें मैं कुछ ना कुछ आईटी के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो ये फील्ड इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इस पर बहुत सारे लेक्चर्स भी हो सकते हैं, इस पर बहुत सारी वीडियोज़ भी बन सकती हैं, और इवन कि इस पर आप टॉपिक पे बात करते जाएँ तो शायद ख़त्म ही नहीं होगा। आजकल के दौर में आपने कॉमन सुना होगा, हर बंदे की ज़बान पे है कि आईटी ने दुनिया बदल के रख दी है, आईटी ने दुनिया फास्ट करके रख दी है, आईटी ने चीज़ों को कॉन्सेप्ट चेंज करके रख दिया है। और हर बंदे के मुंह पे है कि यार ये आईटी एक्सपर्ट है, ये सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, ये आईटी में काम करता है। इवन कि आप मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं वो आती हैं जी हम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हम अपना सोल्यूशन आप लोगों को देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आईटी हैं। अब आईटी है क्या? बेसिकली हम हर जगह सुनते तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है क्या चीज़ और इसका मतलब क्या है, और इसमें किस किस तरह की जॉब जो है वो क्रिएट हो सकती हैं, वो आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा रखूँगा। थ्योरेटिकली अगर मैं आसान वर्डों में बताऊँ तो द स्टडी आर यूज ऑफ अ सिस्टम, मे बी इट कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। इसको हम बेसिकली कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली सिस्टम को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए डाटा स्टोर करना, रिट्रीव करना और इसकी ट्रांसमिशन करना, उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आज अपनी रूटीन की लाइफ में अगर आप देखते हैं तो हर जगह आपके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेदर इट कुड बी यूर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन के ऑफिस। अगर ऑफिस में ही मैं बात करूँ तो आप अपनी रूटीन की लाइफ में सारी की सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द जो हो रही होती हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। लाइक अगर ऑफिस का आपने कोई मीटिंग करनी है तो आपने उसमें जूम का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, आपने कोई टीम यूज़र का सेशन यूज़ करना है, आपने कोई गूगल का जो है वो अकाउंट यूज़ करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आप रोज़मर्रा की लाइफ से ले लें, आप घर की चीज़ों से ले लें, आप ऑफिस की चीज़ों में ले लें, आपको हर जगह आईटी जो है वो नज़र आएगी। और इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, इसकी मुख्तलिफ शक्ल्स हैं। आप उसको जिस मर्जी एंगल से देखना चाहें, जिस मर्जी शक्ल से देखना चाहें, आपको आईटी हर जगह नज़र आएगी। क्योंकि आजकल के दौर में जो डाटा है, जो एक्सेस है, वो डिजिटलाइजेशन की तरफ चली गई है। आपका सारा का सारा डाटा, आपकी सारी की सारी चीज़ें, आपकी सारी की सारी जो रूटीन की चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं। डिजिटलाइजेशन बेसिकली आप आईटी कहते हैं कि डाटा को कहीं से रिट्रीव करना, उसका अपने पास स्टोर करना एंड देन उसको ट्रांसमिट करना आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। थोड़ी सी ये बातें आपको कंफ्यूजिंग लग रही होंगी। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज से 5-10 साल पहले क्या होता था, अभी भी क्या होता है कि हमने कोई चीज़ एक्सेस करनी होती है तो हम google.com ओपन करते हैं, वहाँ पे वो चीज़ टाइप करते हैं और गूगल हमें वो रिज़ल्ट दे देता है। बेसिकली उसके पीछे सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डिजिटलाइजेशन होती है। गूगल क्या करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और अपने पास उसका इंडेक्स बना के रख लेता है। जब भी आप उस पर कोई कीवर्ड लिखते हैं, जब भी आप उस पर कुछ सर्च करते हैं, बेसिकली जो डाटा उसने अपने पास स्टोर किया होता है, जो इंडेक्स किया होता है, वहाँ से वो डाटा उठाता है और आपको शो करवा देता है। बीइंग एज ए आईटी प्रोफेशनल, आप लोग रूटीन की लाइफ में देख लें। मैं अगर अपनी एग्जांपल दें तो मैंने गूगल से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी हैं और सीखी हैं। इसके पीछे आईटी है। इसी तरीके से अगर आप यूट्यूब को ले लें, आजकल के दौर में लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब पे जो लिखते हैं सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। ये सारा का सारा डाटा वो है जो पहले रिट्रीव हुआ है, स्टोर हुआ है और अपने पास उन्होंने इंडेक्सेस बना के उसके रख लिए हैं, डिजिटलाइजेशन करके उसके रख लिया है। और जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो उस प्रोसेस के तहत सर्च होता है, उस इंडेक्स के तहत मैच होता है और देन वो आपको डाटा डिस्प्ले करा रहे होते हैं। हमारी लाइफ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारी एग्जाम्पल। हम अपने कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके एक्सेस के लिए भी हम कोई इंटरफेस देते हैं, कोई वेबसाइट देते हैं जिस पे हमारे कस्टमर आते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं और वो जो वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली वो भी आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से रूटीन में हम जाते हैं किसी शॉप पे, अगर हमने कोई ग्रॉसरी परचेज़ करनी है, कोई चीज़ें लेनी है, तो छोटा सा सॉफ्टवेयर है वो ऐसे आपकी सारी चीज़ें एंटर करते हैं और आपको डाटा निकाल के दे देते हैं। बेसिकली वो भी सारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं जिस पे हम जाके ऑर्डर करते हैं, कस्टमर आके ऑर्डर करते हैं, चीज़ें देखते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है।
आप इवन आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड को देख लें, आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को देख लें, आप अपनी लाइफ में किसी भी सेगमेंट को देख लें, वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नज़र आएगी। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी बदल के रखी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जदीद दौर मुतारिफ करवा दी है। इसी तरीके से जब कोई ये कहता है कि मैं IT एक्सपर्ट हूँ या मैं IT में जॉब करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ों का मैंने नाम लिया है, लाइक ज़ूम है, स्काइप है, टीमवीवर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो टूल यूज़ होते हैं, जिनमें वो चीज़ें बनती हैं, बेसिकली उनको बनाने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत होती है, जो लोग उसमें काम करते हैं, वो होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिसोर्स, स्टूडेंट या प्रोफेशनल। उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। उसमें एक जनरल टर्म चलती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए, अपने पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेसेस यूज़ होती हैं, डाटा एनालिस्ट होते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस के स्टैंडर्ड लोग होते हैं, और इसी तरीके से सारे चैनल को कम्युनिकेट करने के लिए आपस में, क्योंकि एक ज़ाहिर बात है आपकी इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर पड़ी है, किसी सर्वर पे पड़ी हुई है, किसी जगह ट्रांसफॉर्म होकर पड़ी हुई है, उसको एक्सेस करने के लिए भी हमें ट्रांसमिशंस की ज़रूरत होती है, जिसको हम बात का इंफ्रास्ट्रक्चर या नेटवर्क बोलते हैं। जैसे अभी हम कहते हैं कि हम कॉल कर रहे हैं, हमारा जो है वो नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, ये नेटवर्क नहीं है। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो IT से रिलेटेड है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि हम लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ तरह के हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किए होते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हम उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो बेसिकली सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो IT है, IT जो एक्टिविटी चीज़ें बना रही होती हैं। अब उसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक अगर मैं मोबाइल की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये लैपटॉप की ले लेता हूँ, ये कंप्यूटर की ले लेता हूँ, तो बेसिकली उसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बहुत सारे लोग ऐसे जो स्टडी कर रहे होते हैं, शायद उनको भी इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही होती हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि जो आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है या आईफोन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो मैकबुक भी हो सकती है, वो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, वो आईफोन का भी हो सकता है, वो विंडोज़ भी हो सकती हैं, जैसे आजकल विंडो 11 विंडो 12 चल रही हैं, वो भी हो सकती है। विंडो 11 तक यूज़ होगी नॉर्मल, तो ये चीज़ हो सकती है, वो होती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हम ऊपर से एप्लीकेशन करते हैं, जैसे हमारे पास हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल की, हमने यूट्यूब इंस्टॉल की, हमने स्काइप इंस्टॉल किया, और जितने भी तरह के हम गेम यूज़ कर रहे होते हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। बेसिकली सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप विंडो है तो उस पर अगर विंडो नहीं है, या आपके पास मैकबुक है तो उस पर मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन चल ही नहीं सकती, ये सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। तो जो सॉफ्टवेयर हैं बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, आप उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी मैंने बताई थी कि जो आपकी एप्लीकेशन में दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। दूसरी जो डिपेंडेंसी है वो नेटवर्क की होती है। बेसिकली जब हम सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल करते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है वो किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके, जहाँ पे उनके डाटा सेंटर हैं, वहाँ पे वो स्टोर हो रही होती है। अब हम बड़ी आराम से अपने पास टाइप करते हैं, उसको एक्सेस कर लेते हैं, नज़र आ जाती है, लेकिन बेसिकली उसको एक्सेस करने के लिए भी हमें कनेक्टिविटी चाहिए होती है, जिसको अमूमन हम नेटवर्क बोल देते हैं सादा अल्फाज में। हम लोग क्या उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीज़ें बोलते हैं, तो उसकी ज़रूरत भी होती है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हों तो आपकी एप्लीकेशन नहीं चल सकती। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल है, आपका एंड्रॉयड है या आईफोन है, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है क्योंकि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप कोई ऐप करते हैं तो उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो गया। लेकिन अगर आपका मोबाइल डेटा ना हो, आपका मोबाइल डेटा बेसिकली ना हो जो कम्युनिकेट करेगा उसके साथ, तो आप वो एप्लीकेशन नहीं चला सकते। तो बेसिकली ये डिफरेंस है सॉफ्टवेयर उसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास बेसिकली इस दौर में IT सोल्यूशन जो है ना वो हमारे पास बड़े इजीली जो है वो पहुंच जाते हैं। अगर पिछले वक्तों की बात करें, मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं, एक डायलर कनेक्शन होता था, उस डायलर कनेक्शन को आप किसी कंप्यूटर के साथ लगा के फ़ोन के तौर पे यूज़ कर रहे होते थे। उसके बाद जो है वो हर घर में कंप्यूटर आना शुरू हो गया, कंप्यूटर आने के बाद मोबाइल फ़ोन आना शुरू हो गया। मोबाइल फ़ोन आने के बाद जब 3G आया तो उसने तो एक ऐसी धूम मचाई कि बस इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हर एक बंदे के पास जो है वो स्मार्टफोन आना शुरू हो गया, हर बंदे के पास स्मार्टफोन की एक्सेस आ गई।
इसी तरह से जब आईफोन आया तो उसने बेसिकली डेटे की एक्सेस बाकी लोगों के लिए इजी बना दी, क्योंकि बाकी जो कंपनीज थी आईफोन को देखते हुए उन्होंने अपने आप को भी चेंज किया, उन्होंने अपग्रेड किया। तो बेसिकली उसकी वजह से जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके दाम भी गिरे और ये लोगों की एक्सेस के अंदर आ गई है। अब अगर आप देखें तो आप अपने पास आपकी एक्सेस इतनी ईजी हो गई है, आपके पास इतना 4G आने के बाद ये चीज़ इतनी एक्सेस हो गई है कि आप जो मर्जी चीज़ चाहें अपने उसके ऊपर सर्च कर लेते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर मैं इसकी एग्जांपल ट्रांसपोर्ट के सेगमेंट में दूँ तो जैसे ये ऊबर और क्रीम है, ये 4G 3G 4G आने के बाद जो है वो मार्केट में आई है। उनका सॉफ्टवेयर जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं वो बन ही इसलिए सका कि IT बेसिकली आपकी हर फील्ड में आई हुई है, आपके साथ साथ हर जगह चल रही है। अगर ये IT ना होती या 3G या 4G का कॉन्सेप्ट ना होता तो बेसिकली जो है आप ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते थे। अगर आप आज के दौर को पिछले 10 साल से कंपेयर करते हैं, उससे पीछे चले जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आती। ना स्मार्टफोन थे, ना इंटरनेट था, ना 3G था, ना 4G था, डायल अप कनेक्शन चलते होते थे। तो बेसिकली ये ग्रूमिंग है जो साथ साथ हमारी लाइफ में हुई है और ये एक्सेस हो रही है। मज़ीद इसने आगे बढ़ना है, इसने एक्सीड करना है आगे। ये चीज़ें लोगों के एक्सेस में ज़्यादा होनी है। आने वाले दौर में कोई